चुपचाप सबको छोड़ते चलो और स्वयं पर ध्यान दो। यह वाक्य सुनने में जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है, क्योंकि मनुष्य का पूरा जीवन इसके ठीक विपरीत दिशा में चलता है। वह स्वयं को भूलकर दूसरों में उलझ जाता है। वह अपनी चेतना को जानने के बजाय लोगों को समझने में लगा रहता है। वह अपने भीतर के अंधकार को देखने से बचता है और दूसरों की कमियों पर प्रकाश डालता रहता है। धीरे धीरे यही आदत उसका स्वभाव बन जाती है। फिर एक दिन उसे लगता है कि जीवन बहुत भारी हो गया है, बहुत थका देने वाला हो गया है, बहुत उलझा हुआ हो गया है। और वास्तव में उलझन जीवन में नहीं होती, उलझन उस दिशा में होती है जिसमें मन लगातार भाग रहा होता है। जरा देखो, जब भी दुख आता है तो मन तुरंत किसी और की ओर उंगली उठाता है। वह कहता है कि फलां व्यक्ति ऐसा न होता तो मैं सुखी होता, परिस्थितियां अलग होती तो मैं शांत होता, लोग मुझे समझते तो मैं प्रसन्न होता। लेकिन यह दृष्टि ही मूल भूल है, क्योंकि जब तक सुख और शांति की चाबी किसी और के हाथ में है तब तक स्वतंत्रता असंभव है। तब तुम्हारा जीवन तुम्हारा नहीं रह जाता। तब तुम्हारी हंसी भी दूसरों पर निर्भर होती है और तुम्हारे आंसू भी। तब तुम भीतर से एक भिखारी बन जाते हो जो हर क्षण किसी से स्वीकृति मांग रहा है, किसी से प्रेम मांग रहा है, किसी से सम्मान मांग रहा है। लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है जब थकान अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है। आदमी बहुत दौड़ चुका होता है, बहुत लोगों को समझाने की कोशिश कर चुका होता है, बहुत संबंधों को बचाने का प्रयास कर चुका होता है, बहुत अपेक्षाएं पाल चुका होता है। और तब अचानक भीतर से एक आवाज उठती है कि अब बस, अब बाहर नहीं, भीतर लौटना है। अब संसार को नहीं, स्वयं को जानना है। अब भीड़ में नहीं, अपने मौन में उतरना है। यही वह क्षण है जहां वास्तविक यात्रा शुरू होती है। क्योंकि आध्यात्मिकता किसी मंदिर से शुरू नहीं होती, किसी शास्त्र से शुरू नहीं होती, किसी विश्वास से शुरू नहीं होती। वह उस क्षण से शुरू होती है जब मनुष्य स्वयं को देखने का साहस करता है, जब वह स्वीकार करता है कि जितना समय उसने दूसरों को बदलने में लगाया, यदि उतना समय स्वयं को समझने में लगाया होता तो शायद जीवन का स्वाद ही बदल गया होता। लोगों को छोड़ने का अर्थ यह नहीं कि उनसे घृणा करो, इसका अर्थ यह नहीं कि संबंध तोड़ दो। इसका अर्थ केवल इतना है कि अपनी चेतना को उनसे बांधना बंद कर दो, क्योंकि जहां बंधन है वहां पीड़ा है, जहां अपेक्षा है वहां निराशा है, जहां पकड़ है वहां भय है, और जहां भय है वहां प्रेम कभी जन्म नहीं ले सकता। प्रेम तभी जन्म लेता है जब भीतर स्वतंत्रता हो, जब तुम किसी को पकड़ना न चाहो, किसी को नियंत्रित करना न चाहो, किसी से कुछ मांगना न चाहो। ध्यान से देखना, संसार में अधिकांश लोग प्रेम नहीं करते, वे उपयोग करते हैं। वे कहते हैं प्रेम, लेकिन भीतर कोई ना कोई मांग छिपी होती है। कोई सुरक्षा चाहता है, कोई सम्मान चाहता है, कोई अकेलेपन से बचना चाहता है, कोई अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। और जब मांग पूरी नहीं होती तो वही प्रेम शिकायत में बदल जाता है, वही प्रेम क्रोध में बदल जाता है, वही प्रेम दूरी में बदल जाता है। इसलिए जो व्यक्ति स्वयं पर ध्यान देना शुरू करता है वह धीरे धीरे समझने लगता है कि उसके दुखों का स्रोत बाहर नहीं है, स्रोत उसके भीतर है। उसके अपने भ्रम हैं, उसकी अपनी अपेक्षाएं हैं, उसके अपने भय हैं। और जब यह समझ गहरी होने लगती है तो एक अद्भुत परिवर्तन घटता है। तब व्यक्ति दूसरों को दोष देना बंद कर देता है, वह शिकायत करना बंद कर देता है, वह तुलना करना बंद कर देता है, क्योंकि उसे दिखाई देने लगता है कि हर बार जब उसने किसी को दोष दिया तब वह स्वयं से दूर चला गया। स्वयं पर ध्यान देना एक साधना है, यह कोई तकनीक नहीं है, यह जीवन जीने का ढंग है। इसका अर्थ है कि हर क्षण स्वयं को देखना। जब क्रोध उठे तो उसे देखना, जब ईर्ष्या उठे तो उसे देखना, जब भय उठे तो उसे देखना, जब अहंकार उठे तो उसे देखना, बिना न्याय किए, बिना दबाए, बिना भागे, केवल देखना। क्योंकि देखने में ही परिवर्तन का बीज छिपा है। मन हमेशा भागना चाहता है, वह स्वयं को नहीं देखना चाहता, क्योंकि स्वयं को देखना आसान नहीं है। वहां बहुत कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे हम वर्षों से छिपाते आए हैं। लेकिन जो व्यक्ति देखने का साहस कर लेता है
वह धीरे धीरे मुक्त होने लगता है। जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जलते ही अंधकार अपने आप हट जाता है, वैसे ही जागरूकता आते ही भीतर की अनेक उलझने बिना संघर्ष के समाप्त होने लगती हैं और तब एक नया अनुभव जन्म लेता है। तुम अकेले बैठते हो और अचानक पाते हो कि अकेलापन नहीं है, भीतर एक गहरी उपस्थिति है, एक शांत धारा बह रही है, एक मौन संगीत है जो हमेशा से था लेकिन मन के शोर के कारण सुनाई नहीं देता था। तुम पाते हो कि जिस सुख को तुम लोगों में खोज रहे थे वह तो भीतर पहले से मौजूद था। जिस प्रेम को तुम संसार से मांग रहे थे उसका स्रोत तो स्वयं तुम्हारे अस्तित्व में था। धीरे धीरे तुम्हें लोगों से भागने की आवश्यकता भी नहीं रहती, क्योंकि अब तुम उनसे बंधते नहीं हो। अब तुम उनके साथ हो सकते हो और फिर भी स्वतंत्र रह सकते हो। अब तुम प्रेम कर सकते हो और फिर भी खो नहीं सकते। अब तुम संबंधों में रह सकते हो और फिर भी स्वयं को भूलते नहीं। यही परिपक्वता है, यही आंतरिक स्वतंत्रता है। जीवन तब एक संघर्ष नहीं रह जाता, वह एक प्रवाह बन जाता है। तुम हर घटना को स्वीकार करने लगते हो, तुम हर व्यक्ति को उसकी वास्तविकता में देखने लगते हो। तुम किसी से यह अपेक्षा नहीं करते कि वह तुम्हारे अनुसार बदले, और यही स्वीकार भाव तुम्हें ऐसी शांति देता है जिसकी कल्पना भी पहले नहीं थी। क्योंकि जितनी ऊर्जा हम दूसरों को बदलने में खर्च करते हैं, उतनी ऊर्जा यदि स्वयं को समझने में लग जाए तो चेतना के नए द्वार खुलने लगते हैं। और आश्चर्य यह है कि जब तुम स्वयं पर ध्यान देना शुरू करते हो तब संसार भी बदलता हुआ दिखाई देता है। वास्तव में संसार नहीं बदलता, देखने वाला बदल जाता है, और देखने वाला बदल जाए तो पूरी सृष्टि का अर्थ बदल जाता है। वही लोग, वही परिस्थितियां, वही जीवन, लेकिन अनुभव बिल्कुल नया। क्योंकि अब देखने वाली आंखों पर अपेक्षाओं का धुंधलापन नहीं है, अब वहां जागरूकता की स्पष्टता है, अब वहां मौन है, अब वहां साक्षी भाव है, अब वहां एक ऐसी शांति है जो किसी उपलब्धि पर आधारित नहीं बल्कि अस्तित्व की सहज सुगंध है। जब मनुष्य पहली बार अपने भीतर लौटना शुरू करता है तब उसे ऐसा लगता है जैसे वह किसी अनजान प्रदेश में प्रवेश कर रहा है। वर्षों तक उसने बाहर की दुनिया को जाना, लोगों के स्वभाव को समझने की कोशिश की, संबंधों के उतार चढ़ाव में स्वयं को उलझाए रखा, उपलब्धियों और असफलताओं के बीच अपने अस्तित्व का अर्थ खोजता रहा। लेकिन जिस व्यक्ति के साथ वह जन्म से लेकर मृत्यु तक रहने वाला है, उसी को जानने का समय कभी नहीं मिला। यही सबसे बड़ा विस्मय है। मनुष्य पूरी दुनिया का परिचय प्राप्त कर लेता है पर स्वयं से अपरिचित रह जाता है, और जब तक स्वयं का परिचय नहीं होता तब तक जीवन कितना भी भरा हुआ दिखाई दे, भीतर कहीं ना कहीं एक रिक्तता बनी रहती है। यह रिक्तता वस्तुओं से नहीं भरती, संबंधों से नहीं भरती, सम्मान से नहीं भरती, यहां तक कि ज्ञान से भी नहीं भरती, क्योंकि इसका संबंध बाहरी उपलब्धियों से नहीं है। यह उस दूरी का परिणाम है जो मनुष्य ने स्वयं और अपने अस्तित्व के बीच बना ली है। वह जितना बाहर की ओर भागता है उतना ही यह दूरी बढ़ती जाती है। फिर एक समय ऐसा आता है जब सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी महसूस होती है। लोग साथ होते हैं, सुविधाएं साथ होती हैं, योजनाएं साथ होती हैं, फिर भी भीतर कोई कोना खाली रहता है। यह खालीपन किसी अभाव का संकेत नहीं है, यह भीतर से आने वाला निमंत्रण है। यह अस्तित्व की पुकार है कि अब लौट आओ, बहुत दूर भटक चुके हो। लेकिन लौटना आसान नहीं होता। बाहर की दुनिया में भटकना आसान है क्योंकि वहां निरंतर कुछ न कुछ करने को मिलता रहता है, मन को व्यस्त रहने का अवसर मिलता रहता है। वह कभी किसी व्यक्ति के बारे में सोचता है, कभी किसी घटना के बारे में, कभी भविष्य की योजनाओं में खो जाता है और कभी अतीत की स्मृतियों में। इस निरंतर भागदौड़ के कारण उसे अपने भीतर की वास्तविक स्थिति देखने का अवसर ही नहीं मिलता, और शायद वह देखना भी नहीं चाहता, क्योंकि भीतर जाने का अर्थ है अपने सभी मुखौटों से सामना करना। मनुष्य ने अपने चारों ओर अनेक परतें बना ली हैं। वह जैसा दिखाई देता है वैसा होता नहीं, वह जैसा दूसरों को दिखाना चाहता है वैसा बनने की कोशिश करता है। वह मुस्कुराता है जबकि भीतर पीड़ा होती है, वह आत्मविश्वास दिखाता है जबकि भीतर भय होता है, वह प्रेम की बातें करता है जबकि भीतर स्वार्थ छिपा होता है। धीरे धीरे यह अभिनय इतना पुराना हो जाता है कि वह स्वयं भी
भूल जाता है कि उसका वास्तविक चेहरा कौन सा है। इसलिए जब वह अपने भीतर देखना शुरू करता है तब सबसे पहले यही भ्रम टूटते हैं। यह टूटना सुखद नहीं होता लेकिन आवश्यक होता है, क्योंकि जब तक झूठ बना रहेगा सत्य प्रकट नहीं हो सकता। जब तक मनुष्य अपने भ्रमों को पकड़े रहेगा तब तक वास्तविकता का स्पर्श नहीं हो सकता। इसलिए जो व्यक्ति स्वयं पर ध्यान देना शुरू करता है उसे धैर्य रखना पड़ता है। उसे यह स्वीकार करना पड़ता है कि भीतर जो कुछ दिखाई देगा वह हमेशा सुंदर नहीं होगा। वहां भय भी होगा, असुरक्षा भी होगी, क्रोध भी होगा, ईर्ष्या भी होगी और अनेक ऐसे भाव होंगे जिन्हें वह वर्षों से छिपाता आया है। लेकिन इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है, इन्हें देखकर घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो दिखाई दे गया वह अब समाप्त होने की दिशा में बढ़ने लगा। अंधकार तब तक शक्तिशाली होता है जब तक वह छिपा रहता है। प्रकाश पड़ते ही उसकी शक्ति समाप्त होने लगती है। यही कारण है कि जागरूकता इतनी क्रांतिकारी है। वह किसी चीज से लड़ती नहीं, केवल उसे उजागर कर देती है, और जो उजागर हो गया वह धीरे धीरे अपनी पकड़ खो देता है। इसलिए स्वयं पर ध्यान देना किसी संघर्ष का मार्ग नहीं है, यह देखने का मार्ग है, यह स्वीकार करने का मार्ग है, यह उस साहस का मार्ग है जिसमें मनुष्य अपने भीतर उठने वाले प्रत्येक भाव को बिना भागे देखता है। धीरे धीरे एक अद्भुत परिवर्तन होने लगता है। पहले जो ऊर्जा दूसरों को समझने, सुधारने और नियंत्रित करने में खर्च हो रही थी, वही ऊर्जा अब भीतर लौटने लगती है। और जब ऊर्जा भीतर लौटती है तब चेतना का फूल खिलना शुरू करता है। तब व्यक्ति अनुभव करता है कि उसके भीतर एक ऐसा केंद्र है जो कभी विचलित नहीं होता। बाहर तूफान चल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लोग आ सकते हैं और जा सकते हैं, लेकिन भीतर कहीं एक बिंदु ऐसा है जो सदा शांत है। यही वास्तविक आधार है, यही वह स्थान है जहां से जीवन को पहली बार स्पष्टता के साथ देखा जा सकता है। संसार में अधिकांश लोग इसलिए दुखी नहीं हैं कि उनके पास कुछ कम है। वे इसलिए दुखी हैं क्योंकि उनका ध्यान हमेशा वहां है जहां वे नहीं हैं। उनका मन या तो बीते हुए कल में भटकता है या आने वाले कल की चिंता करता है। वर्तमान क्षण से उसका परिचय बहुत कम होता है और वर्तमान ही जीवन है। जो बीत गया वह स्मृति है, जो आने वाला है वह कल्पना है। वास्तविकता केवल इसी क्षण में है, लेकिन मन इस क्षण में रहना नहीं चाहता क्योंकि यहां उसे कोई कहानी नहीं मिलती। यहां केवल मौन है, यहां केवल अस्तित्व है, यहां केवल होना है, और मन को होना पसंद नहीं, करना पसंद है। इसलिए वह निरंतर भागता रहता है। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं पर ध्यान देता है वह धीरे धीरे इस भागदौड़ को पहचानने लगता है। वह देखता है कि उसके विचार बिना रुके चल रहे हैं। वह देखता है कि मन लगातार कुछ न कुछ सोच रहा है, जबकि अधिकांश विचारों का कोई वास्तविक अर्थ नहीं है। वे केवल आदत हैं, वे केवल एक पुरानी मशीन की तरह चलते रहते हैं। यह देखना ही एक नई जागृति की शुरुआत है। एक दिन ऐसा आता है जब व्यक्ति अपने विचारों को उतनी गंभीरता से लेना बंद कर देता है। पहले हर विचारों से वास्तविक लगता था, हर भावनाओं से सत्य लगती थी, लेकिन अब वह देखने लगता है कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, भावनाएं उठती हैं और समाप्त हो जाती है, कुछ भी स्थायी नहीं है। और जो बदलता रहता है वह मैं नहीं हो सकता। तब पहली बार उसे अपने भीतर उस साक्षी की झलक मिलती है जो सब कुछ देख रहा है। यही साक्षी वास्तविक स्वतंत्रता का द्वार है, क्योंकि जो देख सकता है वह बंधा हुआ नहीं है। बंधन हमेशा उस चीज का होता है जिससे हम अपनी पहचान बना लेते। यदि हम स्वयं को शरीर मान लेते हैं तो शरीर के परिवर्तन हमें भयभीत करते हैं। यदि हम स्वयं को मन मान लेते हैं तो विचारों की उथल पुथल हमें परेशान करती है। यदि हम स्वयं को भावनाएं मान लेते हैं तो हर भावनात्मक लहर हमें ऊपर नीचे करती रहती है। लेकिन जब हम देखने लगते हैं कि शरीर अलग है, विचार अलग है, भावनाएं अलग हैं और मैं केवल देखने वाला हूं, तब भीतर एक असीम शांति जन्म लेती है। यही वह क्षण है
जब चुपचाप सबको छोड़ने का वास्तविक अर्थ समझ में आता है। इसका संबंध लोगों को छोड़ने से नहीं है, इसका संबंध उन मानसिक बंधनों को छोड़ने से है जो हमें लोगों से बांधे हुए हैं। हम व्यक्ति से नहीं बांधे होते, हम अपनी कल्पनाओं से बांधे होते हैं। हम संबंध से नहीं बांधे होते, हम अपनी अपेक्षाओं से बांधे होते हैं। हम किसी दूसरे मनुष्य के कारण दुखी नहीं होते, हम अपनी धारणाओं के कारण दुखी होते हैं। और जब यह स्पष्टता आती है तब छोड़ना बहुत सहज हो जाता है, तब जीवन में एक नई सरलता आ जाती है। व्यक्ति अनावश्यक बातों में ऊर्जा खर्च करना बंद कर देता है। वह हर विवाद में अपनी उपस्थिति सिद्ध करने की कोशिश नहीं करता, वह हर गलतफहमी को दूर करने की दौड़ में नहीं पड़ता। उसे पता चल जाता है कि जो समझना चाहता है वह बिना शब्दों के भी समझ लेगा, और जो नहीं समझना चाहता उसे लाख तर्क भी नहीं बदल सकते। इसलिए वह अपने मौन को बचाने लगता है, वह अपनी आंतरिक शांति को प्राथमिकता देने लगता है। धीरे धीरे उसकी दृष्टि बदल जाती है। जहां पहले वह लोगों की गलतियां देखता था, अब वह उनकी अचेतनता को देखता है। जहां पहले उसे क्रोध आता था, अब करुणा जन्म लेने लगती है, क्योंकि उसे समझ में आने लगता है कि हर व्यक्ति अपने ही मन की कैद में जी रहा है। हर कोई अपने भय, अपनी इच्छाओं, अपनी स्मृतियों और अपनी शर्तों से संचालित हो रहा है, और जो स्वयं ही बंधा हुआ है उससे पूर्ण जागरूकता की अपेक्षा कैसे की जा सकती है। यह समझ करुणा को जन्म देती है, और करुणा मनुष्य को हल्का बना देती है। तब वह दूसरों को क्षमा करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि क्षमा करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। उसे दिखाई देने लगता है कि किसी ने जानबूझकर कुछ नहीं किया। हर व्यक्ति अपनी चेतना की सीमा के अनुसार ही कार्य कर रहा है, और यह समझ जितनी गहरी होती जाती है उतनी ही भीतर शांति बढ़ती जाती है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब अकेले बैठना बोझ नहीं लगता, मौन डरावना नहीं लगता, स्वयं के साथ रहना कठिन नहीं लगता, बल्कि वही सबसे सुंदर अनुभव बन जाता है। क्योंकि अब व्यक्ति ने अपने भीतर उस स्रोत को छूना शुरू कर दिया है जहां से आनंद बिना कारण बहता है, जहां शांति किसी उपलब्धि पर निर्भर नहीं होती, जहां प्रेम किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं होता, जहां अस्तित्व स्वयं पर्याप्त होता है। और यही वह दिशा है जहां जीवन का वास्तविक रूपांतरण घटता है। क्योंकि जिस दिन मनुष्य को अपने भीतर का स्वाद मिल जाता है, उसी दिन संसार का आकर्षण बदल जाता है। वह संसार से भागता नहीं, लेकिन उसमें खोता भी नहीं। वह संबंधों में रहता है, लेकिन स्वयं को भूलता नहीं। वह कार्य करता है, लेकिन कार्य में डूबता नहीं। वह प्रेम करता है, लेकिन आसक्त नहीं होता। और यही संतुलन जागरूक जीवन की सुगंध है। यही वह अवस्था है जहां से वास्तविक स्वतंत्रता का जन्म होता है, और यही वह शुरुआत है जहां से चेतना की यात्रा और भी गहरी होने लगती है। जब भीतर लौटने की यात्रा थोड़ी और गहरी होने लगती है, तब मनुष्य एक ऐसे सत्य के सामने खड़ा होता है जिसे उसने जीवन भर टालने की कोशिश की होती है। यह सत्य किसी पुस्तक में नहीं लिखा होता, किसी मंदिर में नहीं मिलता, किसी सिद्धांत में नहीं छिपा होता। यह सत्य उसके अपने अस्तित्व के केंद्र में बैठा हुआ उसकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। लेकिन उस केंद्र तक पहुंचने के लिए उसे उन सभी सहारों को धीरे धीरे छोड़ना पड़ता है जिन पर वह अब तक टिका हुआ था। और यही सबसे कठिन कार्य है, क्योंकि मन को सहारे प्रिय है। उसे किसी न किसी चीज का आधार चाहिए। कभी वह लोगों का आधार पकड़ता है, कभी विचारों का, कभी मान्यताओं का, कभी भविष्य की कल्पनाओं का। उसे खाली होना स्वीकार नहीं, उसे मौन स्वीकार नहीं, उसे अज्ञात स्वीकार नहीं। लेकिन चेतना का द्वार वहीं खुलता है जहां मनुष्य अज्ञात में कदम रखने का साहस करता है। ध्यान से देखो, मन हमेशा निश्चितता चाहता है। वह जानना चाहता है कि कल क्या होगा। वह जानना चाहता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। वह जानना चाहता है कि भविष्य में उसे क्या मिलेगा। लेकिन जीवन किसी निश्चितता का नाम नहीं है। जीवन तो एक रहस्य है। वह हर क्षण नया है, वह हर पल बदल रहा है, और जो बदल रहा है उसे पूरी तरह जानना संभव नहीं। इसलिए जो व्यक्ति हर चीज को नियंत्रित करना चाहता है वह अनिवार्य रूप से दुखी होगा, क्योंकि वह उस चीज पर अधिकार जमाने की कोशिश कर रहा है जो स्वभाव से ही स्वतंत्र है।
यहीं से एक नई समझ जन्म लेती है। मनुष्य देखता है कि जितना अधिक उसने जीवन को पकड़ना चाहा, उतना ही वह उसके हाथों से फिसलता गया। जितना उसने लोगों को अपने अनुसार रखना चाहा, उतना ही संबंधों में तनाव बढ़ा। जितना उसने परिस्थितियों को नियंत्रित करना चाहा, उतना ही भीतर बेचैनी बढ़ी। और फिर एक दिन उसे दिखाई देता है कि संघर्ष का कारण संसार नहीं था, संघर्ष का कारण उसकी पकड़ थी, संघर्ष का कारण उसका आग्रह था, संघर्ष का कारण उसका अहंकार था, जो हर चीज को अपने अनुसार देखना चाहता था। जब यह समझ आती है तो छोड़ना सहज होने लगता है। तब त्याग कोई प्रयास नहीं रह जाता, तब छोड़ना कोई साधना नहीं रह जाता, तब छोड़ना समझ का परिणाम बन जाता है। जैसे कोई व्यक्ति हाथ में अंगार पकड़कर बैठा हो और अचानक समझ जाए कि जलन अंगार के कारण नहीं, उसे पकड़े रहने के कारण है, तो वह बिना संघर्ष के हाथ खोल देगा। उसी प्रकार जब मनुष्य देख लेता है कि उसकी अधिकांश पीड़ाएं उसकी अपनी पकड़ से पैदा हो रही हैं, तब छोड़ना स्वाभाविक हो जाता है। और जैसे जैसे पकड़ ढीली होती है, वैसे वैसे भीतर एक नया आकाश खुलने लगता है। पहले चेतना छोटी सी खिड़की से संसार को देखती थी, अब वह विस्तृत होने लगती है। पहले हर बात व्यक्तिगत लगती थी, अब घटनाएं केवल घटनाएं दिखाई देने लगती हैं। पहले हर शब्द चोट पहुंचाता था, अब शब्द हवा की तरह आते और चले जाते हैं। पहले दूसरों की राय जीवन मरण का प्रश्न लगती थी, अब वे केवल विचारों की अभिव्यक्ति भर दिखाई देती हैं। यह परिवर्तन बाहर नहीं होता, भीतर होता है, लेकिन इसका प्रभाव पूरे जीवन पर पड़ता है। धीरे धीरे व्यक्ति अनुभव करने लगता है कि उसका वास्तविक अस्तित्व उन कहानियों से कहीं बड़ा है जो उसने अपने बारे में बना रखी थी। बचपन से उसे अनेक पहचानें दी गई, उसे बताया गया कि वह कौन है, उसे कैसा होना चाहिए, उसे क्या बनना चाहिए। उसने इन सब बातों को स्वीकार कर लिया, फिर उन्हीं पहचानों के भीतर जीना शुरू कर दिया। लेकिन इन सब के पीछे एक और अस्तित्व है, जो किसी नाम से बंधा नहीं, किसी भूमिका से सीमित नहीं, किसी उपलब्धि या असफलता से प्रभावित नहीं। वही वास्तविक केंद्र है, वही शाश्वत है। जब पहली बार उसकी झलक मिलती है, तब जीवन का पूरा अर्थ बदलने लगता है। तब मनुष्य को अनुभव होता है कि वह केवल शरीर नहीं है, शरीर बदलता है। बचपन गया, युवावस्था आई, फिर वह भी जाएगी। शरीर निरंतर बदल रहा है। यदि मैं शरीर होता तो हर परिवर्तन के साथ मेरा अस्तित्व भी बदल जाता। लेकिन भीतर कोई है जो बचपन को भी देख रहा था, युवावस्था को भी देख रहा है और वृद्धावस्था को भी देखेगा। वही देखने वाला वास्तविक है। इसी प्रकार विचार बदलते रहते हैं। कल जो सही लगता था, आज गलत लग सकता है। आज जो महत्वपूर्ण लगता है, कल महत्वहीन हो सकता है। विचार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन उन्हें देखने वाला स्थिर रहता है। भावनाएं भी बदलती रहती हैं, कभी आनंद, कभी दुख, कभी उत्साह, कभी निराशा। सब आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो उन्हें देख रहा है वह नहीं बदलता। और जब यह अनुभव गहरा होने लगता है, तब भीतर एक ऐसी स्थिरता जन्म लेती है जिसे कोई परिस्थिति छीन नहीं सकती। यही कारण है कि जागरूक व्यक्ति धीरे धीरे संसार के खेल को अलग दृष्टि से देखने लगता है। वह अब हर घटना में उलझता नहीं, वह हर बात को अपने अहंकार से जोड़कर नहीं देखता। उसे पता चल जाता है कि अधिकांश संघर्ष केवल मन की रचनाएं हैं। मन किसी बात को पकड़ लेता है और फिर उसे इतना बड़ा बना देता है कि पूरा जीवन उसी के चारों ओर घूमने लगता है। लेकिन जब जागरूकता आती है, तब वही बातें अपनी वास्तविक जगह पर लौट जाती हैं और तब एक अद्भुत हल्कापन पैदा होता है। वर्षों का बोझ उतरने लगता है। वे शिकायतें जो मन में जमा थीं, धीरे धीरे पिघलने लगती हैं। वे घाव जो स्मृतियों में जीवित थे, अपनी शक्ति खोने लगते हैं, क्योंकि अब व्यक्ति उन्हें बार बार दोहराता नहीं। अब वह अतीत को पकड़कर नहीं बैठता। उसे समझ में आने लगता है कि जो बीत गया वह समाप्त हो चुका है। उसे जीवित रखने वाला केवल मन है, और यदि मन उसे छोड़ दे तो अतीत का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यही कारण है कि मौन इतना महत्वपूर्ण है। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है। मौन वह अवस्था है जहां मन की निरंतर चलने वाली व्याख्याएं रुकने लगती हैं,
जहां हर घटना को अर्थ देने की आदत कम होने लगती है, जहां व्यक्ति केवल देखता है बिना निर्णय के, बिना निष्कर्ष के, और इसी देखने में एक गहरी शांति छिपी है। जब मन शांत होता है तब जीवन पहली बार अपने वास्तविक रंगों में दिखाई देता है। तब पेड़ों की हरियाली केवल रंग नहीं रह जाती, वह एक अनुभव बन जाती है। पक्षियों का स्वर केवल ध्वनि नहीं रह जाता, वह एक संगीत बन जाता है। हवा का स्पर्श केवल संवेदना नहीं रह जाता, वह अस्तित्व का संदेश बन जाता है। क्योंकि अब देखने वाला उपस्थित है, अब वह विचारों में खोया नहीं है, अब वह वर्तमान में है। और वर्तमान में होना ही सबसे बड़ा चमत्कार है, क्योंकि वर्तमान में न भय है न पछतावा। भय भविष्य से आता है, पछतावा अतीत से आता है। वर्तमान में केवल जीवन है, केवल यह क्षण है, केवल यह श्वास है। और जो व्यक्ति इस क्षण में जीना सीख लेता है वह धीरे धीरे उस आनंद को खोज लेता है जिसे संसार में खोजते खोजते लोग थक जाते हैं। यह आनंद किसी कारण पर आधारित नहीं होता, यह किसी उपलब्धि का परिणाम नहीं होता, यह भीतर के संतुलन से जन्म लेता है। यह उस मौन से जन्म लेता है जहां व्यक्ति स्वयं के साथ सहज हो जाता है, जहां उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती, जहां उसे किसी से यह सिद्ध नहीं करना होता कि वह कौन है, क्योंकि अब वह स्वयं को जानने लगा है। और जो स्वयं को जानने लगता है उसके जीवन में एक अनोखी गरिमा आ जाती है। वह भीड़ में रहकर भी भीड़ का हिस्सा नहीं रहता, वह संसार में रहकर भी संसार में खोता नहीं, वह संबंधों में रहकर भी स्वतंत्र रहता है। उसके भीतर एक ऐसी ज्योति जलने लगती है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। वही ज्योति उसे हर अंधकार में मार्ग दिखाती है, वही उसे हर भ्रम से बाहर लाती है, वही उसे बार बार स्वयं की ओर लौटाती है। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगता है कि जीवन का उद्देश्य कहीं पहुंचना नहीं था, जीवन का उद्देश्य स्वयं को पाना था, जीवन का उद्देश्य कुछ बनना नहीं था, जीवन का उद्देश्य उस सत्य को पहचानना था जो पहले से मौजूद है। और जैसे जैसे यह पहचान गहरी होती जाती है वैसे वैसे व्यक्ति का संबंध पूरे अस्तित्व से बदलने लगता है। अब वह अलग नहीं महसूस करता, अब उसे हर दिशा में वही जीवन स्पंदित होता दिखाई देता है, वही चेतना, वही ऊर्जा, वही रहस्य। तब चुपचाप सबको छोड़ने का अर्थ और भी स्पष्ट हो जाता है। इसका अर्थ संसार से भागना नहीं, बल्कि उन सभी मानसिक जंजीरों से मुक्त होना है जो तुम्हें स्वयं से दूर रखती हैं। इसका अर्थ लोगों को त्यागना नहीं, बल्कि अपने भ्रमों को त्यागना है। इसका अर्थ प्रेम छोड़ना नहीं, बल्कि प्रेम को स्वार्थ और अपेक्षाओं से मुक्त करना है। और जब यह घटित होता है तब जीवन पहली बार एक उत्सव बन जाता है। तब प्रत्येक क्षण में कृतज्ञता होती है, प्रत्येक श्वास में शांति होती है, और प्रत्येक अनुभव में उस अनंत रहस्य की सुगंध होती है जो सदा से भीतर प्रतीक्षा कर रहा था। और जब यात्रा इतनी गहरी हो जाती है कि मनुष्य अपने भीतर के मौन को केवल अनुभव नहीं करता बल्कि उसमें विश्राम करने लगता है, तब उसके जीवन में एक ऐसी क्रांति घटती है जिसे बाहर से देखना लगभग असंभव है। क्योंकि यह परिवर्तन व्यवहार से पहले अस्तित्व में होता है, यह शब्दों से पहले चेतना में होता है, यह किसी उपलब्धि की तरह दिखाई नहीं देता, लेकिन यही सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। अब व्यक्ति अपने भीतर लौटने का प्रयास नहीं करता, क्योंकि लौटना उसकी प्रकृति बन चुका होता है। अब उसे ध्यान करने की याद नहीं दिलानी पड़ती, क्योंकि उसका पूरा जीवन ध्यान की सुगंध से भरने लगता है। अब उसे शांति खोजनी नहीं पड़ती, क्योंकि शांति उसके भीतर एक स्थायी सरोवर की तरह स्थापित हो चुकी होती है। यही वह अवस्था है जहां पहली बार यह स्पष्ट दिखाई देता है कि जीवन वास्तव में कभी समस्या था ही नहीं। समस्या केवल दृष्टि में थी, जीवन तो सदा से एक रहस्य था, एक उत्सव था, एक प्रवाह था। लेकिन मन उसे समझने की कोशिश में इतना उलझा रहा कि उसका स्वाद लेना ही भूल गया। वह हर अनुभव को शब्दों में बांधना चाहता था, हर घटना का अर्थ निकालना चाहता था, हर परिस्थिति को नियंत्रित करना चाहता था, और इसी प्रयास में वह जीवन से दूर होता चला गया। क्योंकि जीवन को समझा नहीं जा सकता, केवल जिया जा सकता है। जीवन को पकड़ा नहीं जा सकता, केवल उसके साथ बहा जा सकता है। जब यह समझ भीतर उतरती है तब मनुष्य के संबंध बदलने लगते हैं।
अब वह लोगों के बीच रहकर भी उनसे कुछ मांगता नहीं। वह प्रेम करता है लेकिन प्रेम को व्यापार नहीं बनाता। वह साथ देता है लेकिन बदले में साथ की शर्त नहीं रखता। वह सम्मान देता है लेकिन सम्मान पाने की भूख में नहीं जीता, क्योंकि उसे पहली बार यह अनुभव हो चुका होता है कि जो भीतर पूर्ण है वह बाहर से कुछ भी लेकर पूर्ण नहीं हो सकता, और जो भीतर खाली है उसे पूरा संसार भी भर नहीं सकता। यही कारण है कि जागरूक व्यक्ति धीरे धीरे सरल होता जाता है। उसका जीवन अनावश्यक जटिलताओं से मुक्त होने लगता है। वह उन लड़ाइयों को छोड़ देता है जो कभी उसकी पहचान का हिस्सा थी। वह उन तर्कों को छोड़ देता है जिनसे उसे अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करनी थी। वह उन अपेक्षाओं को छोड़ देता है जिनके कारण उसके संबंध बार बार टूटते थे। और ये छोड़ना किसी दबाव से नहीं आता, ये समझ से आता है। जब तुम देख लेते हो कि कोई चीज तुम्हें पीड़ा दे रही है, तब उसे पकड़े रहने का कोई कारण नहीं बचता। धीरे धीरे उसे यह भी दिखाई देने लगता है कि संसार में अधिकांश लोग स्वयं से भाग रहे हैं। कोई काम में भाग रहा है, कोई महत्वाकांक्षा में, कोई मनोरंजन में, कोई संबंधों में, कोई धार्मिक कर्मकांडों में, कोई विचारधाराओं में। हर कोई किसी न किसी दिशा में दौड़ रहा है। और इस दौड़ का सबसे बड़ा कारण यह है कि यदि वे रुक गए, यदि वे एक क्षण के लिए भी शांत बैठ गए, तो उन्हें अपने भीतर की बेचैनी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए वे दौड़ते रहते, वे स्वयं से बचने के लिए पूरी दुनिया में भटकते रहते। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं पर ध्यान देना सीख गया, वह पहली बार रुकता है, वह भागना बंद करता है। वह अपने भीतर की बेचैनी को देखता है, वह अपने अकेलेपन को देखता है, वह अपने भय को देखता है। और आश्चर्य यह है कि जिसे देखकर वह डरता था, वही देखने पर समाप्त होने लगता है, क्योंकि भय अंधकार में जीवित रहता है, जागरूकता उसका अंत कर देती है। यही चेतना का चमत्कार है। तब व्यक्ति समझता है कि उसके भीतर जो खालीपन था, वह वास्तव में खालीपन नहीं था, वह एक विशाल आकाश था। लेकिन उसने उसे अभाव समझ लिया था, उसने उसे किसी चीज से भरने की कोशिश की थी। अब उसे दिखाई देता है कि वही आकाश उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है, वही उसकी स्वतंत्रता है, वही उसका मौन है, वही उसकी अनंतता है। और जब वह उस आकाश में विश्राम करना सीख लेता है, तब पहली बार उसे अनुभव होता है कि वह सीमित नहीं है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह स्वयं को बहुत छोटा मानता है। वह स्वयं को शरीर तक सीमित कर लेता है, वह स्वयं को स्मृतियों तक सीमित कर लेता है, वह स्वयं को नाम और पहचान तक सीमित कर लेता है। लेकिन चेतना इन सब सीमाओं से परे है। वह किसी एक रूप में बंधी नहीं है, वह किसी एक कहानी में कैद नहीं है। और जो व्यक्ति इस सत्य को छू लेता है, उसके लिए जीवन का हर क्षण पवित्र हो जाता है। तब उसे मंदिरों में ही दिव्यता दिखाई नहीं देती, उसे वृक्षों में भी दिखाई देती है। उसे प्रार्थना केवल शब्दों में नहीं दिखाई देती, उसे मौन में भी दिखाई देती है। उसे ध्यान केवल आंखें बंद करने में नहीं दिखाई देता, उसे चलने में, बैठने में, सांस लेने में, सुनने में, देखने में भी दिखाई देता है। क्योंकि अब उसके भीतर विभाजन नहीं रहा, अब जीवन एक अखंड अनुभव बन गया है। और यही वास्तविक स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का अर्थ अपनी इच्छाएं पूरी कर लेना नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ है इच्छाओं का स्वामी हो जाना। स्वतंत्रता का अर्थ है परिस्थितियों से ऊपर उठ जाना। स्वतंत्रता का अर्थ है इस क्षमता का जन्म कि सुख आए तो भी भीतर संतुलन बना रहे, और दुख आए तो भी भीतर संतुलन बना रहे। क्योंकि जिसने अपने केंद्र को पा लिया, उसे बाहर की लहरें बहुत अधिक प्रभावित नहीं कर सकती। धीरे धीरे एक और रहस्य खुलता है। व्यक्ति देखता है कि जितना अधिक वह स्वयं को छोड़ता है, उतना अधिक वास्तविक होता जाता है। अहंकार कहता है कि स्वयं को बचाओ, स्वयं को बड़ा बनाओ, स्वयं को सिद्ध करो। लेकिन चेतना कहती है कि स्वयं को छोड़ दो। और जब वह छोड़ देता है, तब उसे पता चलता है कि जिसे वह स्वयं समझ रहा था, वह केवल एक कल्पना थी। वास्तविक अस्तित्व तो उससे कहीं अधिक विशाल है। यही कारण है कि जागरूक व्यक्ति के भीतर विनम्रता जन्म लेती है। वह विनम्र बनने की कोशिश नहीं करता,
विनम्रता स्वयं प्रकट होती है, क्योंकि अब उसे पता है कि जो कुछ भी सुंदर है वह उसके व्यक्तिगत प्रयास का परिणाम नहीं, वह अस्तित्व का उपहार है। यह श्वास, यह जीवन, यह चेतना, यह प्रेम, यह मौन सब किसी अनदेखे स्रोत से बह रहे हैं। और जब यह अनुभव गहरा होता है तब कृतज्ञता जन्म लेती है।